हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वारुण क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पीपल एज रिसोर्स। तो पॉपुलेशन एक एसेट की तरह वर्क करती है, ना कि एक लायबिलिटी के तौर पर। मतलब ये हमारे समाज पर बोझ नहीं होती, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर में कि जो हमारे ह्यूमन कैपिटल है वो एक प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऐसी चीज है जो हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है रैपिडली। तो हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है हाउ पॉपुलेशन एक्ट ए रिसोर्स। जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक रिसोर्स के तौर पर कैसे काम करती है। तो इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ मेक पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी एजुकेटेड है, कितनी हेल्दी है। अगर हमारी पॉपुलेशन हेल्दी है, एजुकेटेड है, तो ही वो एक रिसोर्स के तौर पर काम करेगी। हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है हाउ पॉपुलेशन एक्ट एज रिसोर्स। तो इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक आदमी है मैन ए और दूसरा आदमी मैन बी। तो मैन ए है वो पुअर है, मैन बी जो है वो थोड़ा रिच है, उसकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा है। तो मैन ए के पास 2 चिल्ड्रन है और मैन बी के पास 4 चिल्ड्रन है। तो इसमें क्या है कि जो इसकी मैन बी के पास जो है इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है इसके पास, और मैन बी है उसके पास पॉपुलेशन कम है। लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण भी जो मैन बी है उसका जो आगे का लाइफ स्टैंडर्ड है, उसके बच्चों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैन ए है, मैन ए के पास फादर पुअर था तो इसके बच्चे भी पुअर होंगे, फिर इसके बच्चे भी पुअर होंगे। तो एक वर्चुअस साइकिल में फंस कर रह जाएंगे। लेकिन ऐसे ही मैन बी के पास 4 बच्चे थे, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो इसमें क्या था, 4 बच्चे होने के कारण भी इनके पास एजुकेशन जो थी वो अच्छी थी। जो इनका हेल्थ केयर सिस्टम था, इनकी हेल्थ थी वो बहुत अच्छी थी। तो इससे क्या होगा कि इसके बच्चे जो होंगे उसके पास उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उन हेल्थ केयर सिस्टम है या फिर जो एजुकेशन है वो भी अच्छी होगी। तो इसका जो वर्चुअस साइकिल होगा वो अच्छा होगा। इसके बच्चे भी आगे जाकर डेवलपमेंट करेंगे, तो इनको भी जॉब्स मिलेंगी, इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, इनका लाइफ स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा होगा। तो हमने इस एग्जाम्पल से जाना कि जो पॉपुलेशन है वो एक रिसोर्स की तरह काम करती है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब हमारा टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, 3 सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है वो बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, रॉ मटेरियल्स जितने भी होते हैं वो निकलते हैं, मतलब रॉ मटेरियल्स जितने निकलते हैं वो प्राइमरी सेक्टर से निकलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी काम होता है, जैसे कंपनीज या फिर कोई फैक्ट्रीज है, वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। और जो टर्शरी सेक्टर होता है वो है सर्विस का सेक्टर, मतलब जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रेड, बैंकिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। तो ये थे हमारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक टॉपिक दे रखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। इसमें क्या है कि जो वुमेन है उसको इन्फीरियर समझा जाता है और जो मैन है वो एक सुपीरियर समझा जाता है, उसको सुपीरियर समझा जाता है। तो इसमें क्या है कि प्रेजुडाइज पाल लिया जाता है कि जो मैन है वो हमेशा सुपीरियर होते हैं और जो फीमेल है वो हमेशा इन्फीरियर होती हैं। उनकी एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग हो जाती है इस मामले में। लेकिन मैंने एक क्लिप देखी थी, उसमें एक वुमेन एक बुजुर्ग से पूछ रही थी कि हमेशा कॉमन मैन क्यों कहा जाता है, कॉमन वुमेन क्यों नहीं थे। तो उसने एक बहुत अच्छा आंसर दिया कि जो वुमेन है वो कभी भी कॉमन नहीं होती, वुमेन हमेशा स्पेशल होती है। तो इस टॉपिक में भी जो वुमेन है वो बहुत स्पेशल होती है। वुमेन अगर आप देखो तो घर का काम भी करती है और आज के टाइम पर वो बाहर भी वर्क करती हैं। मतलब जो उसके हाउस होल्ड वर्क है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन मैन जो है वो बाहर काम करके आता है और उसको बहुत सारी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है हमारे सोसाइटी की, इसको बदलना होगा। और क्या है कि जो वुमेन है उसको लो वेजेस मिलती हैं कंपेयर टू मैन। सेम काम होता है लेकिन वुमेन को हमारी सोसाइटी के द्वारा इंफीरियर समझा जाता है। मैं बार बार कहूँगा, इसके कारण जो वुमेन है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स
फेस करनी पड़ती हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो मैंने अभी बताया था। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। एजुकेशन क्या है कि उसकी अगर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी तो उसके पास स्किल्स होंगी, वो डेवलपमेंट करेगी, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। अगर हेल्थी है तो भी यही सेम काम है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब एजुकेशन और हेल्थ है जो है वो हमारी पॉपुलेशन को क्वालिटेटिव कैसे बनाते हैं। तो एजुकेशन का क्या रोल है, इट डेवलप्स द वैल्यू ऑफ लाइफ, इट प्रोवाइड एम टू द इंडिविजुअल। हर एक बंदे को ये एम प्रोवाइड करेगी। एजुकेशन, अगर कोई बंदा एजुकेटेड है तो उसका कोई ना कोई एम होगा। इट प्रोवाइड जॉब्स टू मेक लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल्स। अब आज के टाइम पर क्या है कि एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिना एजुकेशन के कोई भी हम जॉब नहीं ले सकते। जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको छोड़कर बेटर वेजेस वाली जॉब में जगह एजुकेशन जरूरी है। इट डेवलप्स द क्वालिटी ऑफ थॉट। जितने भी सुपरस्टिशंस हैं या फिर जो मैंने अभी बताया कि जो मैन और वुमेन में डिफरेंस समझा जाता है, एजुकेशन के कारण ये सारे फैक्टर्स दूर हो जाएंगे। सेकंड है हेल्थ। हेल्थ इंक्रीजेस पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू डू वर्क। जितना हेल्दी वर्कर होगा वो ज्यादा उतना ही क्रिएटिव होगा, उसमें उतना ही पोटेंशियल होगा काम करने का। अब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप दो बंदे हैं जॉब के लिए आए आपके पास। एक बंदा बहुत हेल्दी है और दूसरा बंदा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो आप जाहिर सी बात है, आप जो हेल्दी बंदा है, जो फिट है, वो आप उसी को लोगे क्योंकि वो ज्यादा काम कर सकता है। जो बीमार बंदा है उसको आप नहीं लोगे क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं, एजुकेशन और हेल्थ, जो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। अब जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। इसमें दो ही टाइप्स दे रखे हैं इस चैप्टर में, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें है सीजनल एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों जो है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, कोई भी एक क्रॉप होती है उसको ग्रो करने का एक फिक्स टाइम होता है, तो उसमें उसी फिक्स टाइम में उनको जॉब मिलती है। उस सीजन के अलावा मान लीजिए कोई अभी ग्रो नहीं हो रही है तो उसका अभी उसको किसी को लेबर नहीं चाहिए, तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और सेकंड जो है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक खेत है, आप 5 फैमिली मेंबर्स हैं, 5 फैमिली मेंबर्स उस खेत में काम कर रहे हैं। इसमें ऊपर से देखा जाए तो सभी के पास वर्क है करने को, लेकिन उस फील्ड में सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है। तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा उस पर काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है उस फील्ड में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब वारुण क्लासेस ऐसी ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।